वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं एक ऐसे इंसिडेंट के हवाले से जिस पर ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी आवाज़ उठाती रहती हैं, लेकिन आज जो मामला हुआ उस पर देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने जा रहे हैं। 12 साला मुलाजमा है, उसको मालकिन ने बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। डिफेंस के अंदर एक बंगले में मालकिन है, उन्होंने बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया। मामला कुछ यूँ बताया जा रहा है कि बच्ची कबाब तल रही थी और फ्राई पैन गिरने से खौलता हुआ तेल बच्ची के ऊपर गिर गया और तेल गिरने से बच्ची का हाथ, चेहरा और जिस्म के जो दूसरे आज़ा हैं वो झुलस गए। मरहम लगाने के बजाय तेल गिर जाने पर मालकिन ने मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इसके बाद देखा कि पड़ोसियों ने आकर बच्ची की मदद की है, उसको मरहम लगाया। बच्ची की जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे इस वक्त ऑन स्क्रीन है। मंजर आम पर आई और एक तहलका मच गया और बच्ची ने कहा कि मैं तेल से जल गई थी तो मालकिन ने तेल गिराने पर मुझे फ्राई पैन से मारा है। वो जो हाथ इसका जो ज़ख्मी हुआ है उस पर फ्राई पैन मारा है। और बच्ची ये भी बताती रही कि मैं ज़ख्मों के बाइस रोती रही, लेकिन मालकिन सामने बैठकर कबाब खाती रहीं। और ये जब तमाम सिचुएशन थी उसके बावजूद भी मालकिन ने बच्ची के वालिद को नहीं बुलाया, बल्कि उसके बाद हमने देखा कि बच्ची कहती है इस वीडियो के अंदर कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, फ्राई पैन का जो है वर्ड यूज़ किया कि मुझे उससे मारा गया। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को अभी हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हैं। अब SHO जो इस वक्त गिजरी हैं, आमिर अकरम साहब, उन्होंने वजाहत की है कि बच्ची जो है वो गिरी है और बच्ची जो है वो मामूली झुलस गई थी। ये तमाम चीज़ें वाजे की गई। अब देखना ये कि इसके ऊपर लीगली तौर पर अब तक क्या एक्शन हुआ है और किस तरह से जो है इसको सपोर्ट मिलेगी लीगली बच्ची को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, कानून मौजूद है। और पहली बात तो ये इतनी छोटी बच्ची है, कमसिन बच्ची है, ये काम कर रही थी, फिर उसके ऊपर इस तरह तशद्दुद किया गया। तो इस वक्त लॉ क्या कहता है? हमारे साथ समाजी रहनुमा ऑन कॉल मौजूद हैं, राना आसिफ हबीब साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इस इंसिडेंट के हवाले से। मैंने वजाहत भी कर दी है हमारे व्यूवर्स के लिए कि वो भी सुन लें कि आज ये हुआ क्या है मामला। क्या कहेंगे, कानूनी गुंजाइश क्या है, कानून क्या कहता है, लॉ के अंदर क्या इस वक्त हमारे पास सिचुएशन बिल्ड अगर ऐसी हो जाए तो लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा? जी बिल्कुल। वैसे तो अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 11 है वो 14 साल से कम उम्र बच्चों के काम के ऊपर पाबंदी भी आयद करता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो 18वीं तरमीम के बाद टीन चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है उसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि तमाम बच्चों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और ये फिर उसके बाद स्पेशल लॉ को अगर देखें तो अभी तक सिंध हुकूमत जो है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर का कानून जो है वो नहीं बना सकती। और अगर उसी कानून के ना होने की वजह से जो इबहम मौजूद हैं उसमें आपने देखा कि 12 साल एक तो बच्ची को मुलाजिम रखा, ये कानून की खिलाफ वर्जी की। उसके साथ साथ आपने देखा है कि उसके साथ जो सलूक हुआ और फिर उस फैमिली को पूरी को कानपुर रवाना कर दिया। और उसमें जो गिजरी की जो गफलत है कि जब वीडियो पैगाम बच्ची के सामने आ गया तो फिर ये कहना कि फैमिली नहीं कार्रवाई करना चाहती, ये मैं नहीं समझता कि किसी क्रिमिनल केस में अगर कोई जुर्म सरदर्द होता है तो रियासत जो है वो पाकिस्तान ने जो है आलमी मुआहिदा बराए जो इत्फाल है वो 1989 में दस्तखत किया हुआ है और उसको रेटिफाई भी किया हुआ है। अब रेटिफिकेशन के बाद तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो स्टेट है वो बच्चों की जो है कस्टोडियन है और उनको प्रोटेक्शन मुहैया करना, तहफ़्फ़ुज़ जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। आसिफ साहब, एक सवाल यहाँ पर है। पहले भी हमने पोश इलाकों के अंदर इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते थे कि एक मुलाजमा थी, उस पर तशद्दुद किया गया। फिर एक बच्चा था बादराबाद के इलाके के अंदर जिसको मारकर फेंक दिया गया था और फिर उसके बाद एक केस चला था, तमाम चीज़ें थी, रिपोर्ट हुई थी। इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इनमें तेज़ी आती जा रही है। आपने कानून बताया, आइन की शिद्दत भी बताई, तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं? देखिए बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वजह कि आज पूरे तमाम सियासतदान जो हैं और अदलिया जो है आइन की बालादस्ती के जो हैं वो गुन गा रही है और हर दारा कह रहा है कि मैं आइन की पासदारी ज़्यादा कर रहा हूँ। तो जब ये आइन की बुनियादी आर्टिकल है, आइन का आर्टिकल जो 11 है, इसके लिए ना तो कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है, फिर आइन का आर्टिकल 25A जो है उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। तो सियासतदान हो या अदलिया हो या अपने मतलब के जो आइन के आर्टिकल हैं उनको पिक एंड चूज करते हैं और उस पर फिर आपने देखा है टॉक शोज भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं।
अच्छा, तो सवाल ये भी है कि इस तरह के केसेस होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मुलाजमा है या मुलाजिम है, कम सिन बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, इनको इनके वालिदैन लेके गांव रवाना हो जाते हैं, फिर रिपोर्ट कौन कराएगा? क्या खुशसाख्ता तौर सर पर भी रवाना एक्शन हो देखें, सकता है? रवाना एक क्योंकि छोटे यहाँ से पर भी मंसूबे। स्टेशन हाउस ऑफिसर यही कह रहे हैं कि जो वालिदैन है वो बिना रिपोर्ट कराए बच्ची की मदद करके, इमदाद करके उसको जो है वो तिब्बी इमदाद के साथ वो रवाना हो गया आबाई गाँव। देखिए, ये कहानियां बहुत दी जाती हैं, और ये आपने जनाब अगर देखा हो तो जो मज़ार कायद वाला वाकया था, उसके लोग भी कहा था जी खुद ही रवाना हो गए। देखें, ठीक है। सवाल ही नहीं पैदा होता गिजरी पुलिस स्टेशन की और इन लोगों की किसी मसालियत या किसी की वजह के बगैर कम्युनिटी के मेंबर जो इतने बेचारे लोग हैं जो मजदूरी करने सदर्न पंजाब से जनूबी पंजाब, जो गुर्बत के इंतहाई मेयाद से नीचे लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो खुद ब खुद चले गए। ये भेजा जाता है उनको ताकि नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से वो मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए। और इसमें बाद दफ़ा बहुत सारे माशरे के जो मौजूद तबकात हैं वो भी शामिल होते हैं, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये वाकया हो गया था और गिजरी पुलिस के इलम में आ गया था, तो गिजरी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? वो कहती जी मेडिकल करा दिया। अबे भाई, जब एमएलओ आपने करवा दी तो फिर आपकी मर्जी के बगैर कैसे वो जा सकते हैं गाँव? और ये नहीं तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा क्या कर रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? यूनाइटेड नेशन के आए दिन जो है वो ये दिन मनाए जा रहे होते हैं, दिन मना लिए जाते हैं, फोटो सेशन हो जाता है, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड रियलिटीज तो फिर वो ये कह रहे हैं कि जब तक माँ बाप नहीं चाहेंगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन की तो इतनी बुरी सूरत हाल, आपको मैं बताऊं कि अभी 2011 में ये लॉ आया था, अब तक ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी हायर कर सके। इसका मतलब है तरजीह नहीं है हुकूमत की बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है, क्योंकि बच्चों के वोट नहीं होते इसलिए तरजीह नहीं है। वरना आप बताएं कौन सी रॉकेट साइंस है SNGD को बैच कर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है सिंध के 30 अजला में तैनात करने में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? सिर्फ चाइल्ड डोमेस्टिक का लॉ जो है वो क्या मसला है कि MPs जो हैं वो इसलिए कॉल अटेंशन या कोई सवाल असेंबली में नहीं उठाते कि उनके अपने घरों में बच्चे काम कर रहे हैं। जब अपने घरों में आपके बच्चे काम कर रहे हो और आप उसको बुराई ना समझते हो, तो फिर आपको सोचेंगे कानून साजी कौन करेगा? जब अपना प्रिविलेज का मसला आता है इस्तेहकाक का, आपने देखा किस तरह पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग एक आवाज, एक जान, एक आवाज हो जाते हैं। लेकिन जब कभी बच्चों के हकूक का मसला आता है तो हमने इनके अंदर वो इत्तेफाक राय नहीं देखा जो होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है जो वहाँ इस्लामाबाद में केस हुआ, फिर शाजिया बच्ची का केस हुआ, तय करते सीरीज ऑफ केसेस पाकिस्तान में होते चले गए, लेकिन अब तक चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को ना तो रियासत की सतह पे ना सिविल सोसाइटी की सतह पर हमारी जो बड़ी बड़ी NGOs हैं वो भी शायद इसको वो तरजीह नहीं दे रही जो देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? पड़ोसी ने आके इस बच्ची की मदद की, मनम लगाया, अब वालिदैन जिन बच्चों जिनके वालिदैन हैं जिनके बच्चे घरों में मुलाजिम हैं या मुलाजमा हैं, तो वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वो तो सोसाइटी ने तो अपना कम्युनिटी रोल प्ले किया, बता दिया। मैं समझता हूँ IG सिंध जो गुलाम नबी मेमन साहब है उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो और DIG इरफान बलोच साहब को, इस SHO को जो है, मैं समझता हूँ कोई ना कोई इसके लिए पनिशमेंट जरूर देनी चाहिए। किसकी जुरिसडिक्शन के होते हुए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा बल्कि उस केस को दबा दिया गया और उनको खानपुर जो है वो भेज के, और उस बच्ची की जिससे सियाँ हैं, चीज़ें जो हैं वो एक तारीख वादियों में चली गई, और आज उस बच्ची को इंसाफ दिलाने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, बल्कि अपनी गफलत को सहारा लिया जा रहा है कि वो तो चले गए, यूं चले गए। सवाल ही नहीं पैदा। खानपुर कौन सा अमेरिका में, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर गिजरी पुलिस चाहे तो सब बहुत कुछ कर सकती है। जिस काम में अपना मुफाद होता है ये तो उसको जाके कई शहरों पे दूर से जाके लोगों को ले आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों के हकूक को, खवातीन के हकूक को, और जो हमारे दीगर ट्रांसजेंडर हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उसको हमारी जो हुकूमत है मैं समझता हूँ अहम नहीं समझती, बल्कि दूसरे कामों को अहम समझती है। नहीं तो फिर इन चीज़ों की रोकथाम के लिए कोई वॉलंटरी एग्जाम्पल फिर होगी, कोई एग्जाम्पल बनेगी कि कोई वॉलंटरी इसको जाके, जैसे आपने खानपुर का कहा कि अमेरिका में नहीं है, यहाँ पर है, तो खानपुर कोई जाकर जो है वो वालिदैन को राजी करे। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो पंजाब की चाइल्ड राइट्स मूवमेंट है, CRM, उसकी जिम्मेदारी पड़ती है कि वो जाए वहाँ के इस केस को रीओपन करे, और सिंध के भी जो हमारे चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं या सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका नोटिस दे सकता है। अभी जो इकबाल जेठो साहब उसके चेयरमैन है वो इसका नोटिस दे सकता है। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस केस को रीओपन करे और बच्ची को इंसाफ दिलाए। जी चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना आसिफ अभी हमारे साथ मौजूद थे और समाजी रहनुमा हैं। लेकिन बच्चों के ऊपर ये तशद्दुद के वाक़यात के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। कहीं पर हम देखते हैं कि कत्ल करके फेंक दिया जाता है, कहीं पर हम देखते हैं कि तशद्दुद होता है, लेकिन खुद साख्ता तौर पर कोई वॉलंटियरली जो है वो स्टेप
नहीं इन करता इस केस के अंदर कि वालिदैन को राज़ी किया जाए। वालिदैन भी डर कर सहम कर जो है वो गाँव रवाना हो जाते हैं। बहरहाल वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2023 के 8 मई से आगाज़ हो रहा है। एक तरफ तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त एडमिट कार्ड हैं उनका भी एक इशू है। मामला क्या है, एक ब्रेक के बाद बता रहे हैं।